हम बात करेंगे विवादों के फतवे की, फालतू के फतवे की, जो फतवे इस्लाम को भी कहीं ना कहीं दकियानूसी दिखाते हैं और उसको भी सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। बिल्कुल, जब भी कोई फतवा जारी होता है विवादों का बवंडर खड़ा हो जाता है। कभी सेलिब्रिटीज के खिलाफ फतवे जारी होते हैं तो कभी महिलाओं पर बंदिश लगाने के लिए फतवा दिया जाता है। तो इन अजीबोगरीब फतवों में वाकई में कुछ सच्चाई होती है या सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए फतवे जारी होते हैं जो अंततः एक धर्म विशेष को भी बदनाम करते हैं? सबसे पहले मोदी से जुड़े हुए दारुल उलूम के फरमान की बात सुनाते हैं। दारुल उलूम ने मदरसों में पीएम के फोटो रखने को शरीयत के खिलाफ बताया है। फतवों पर विवादों का बवंडर, चुस्त बुर्के पर एतराज, सोशल साइट पर फोटो अपलोड करने पर पाबंदी, शादी और खान पान पर भी फतवा। फतवे पर विवाद सामने आते रहे हैं। एक और विवाद सामने आया है। विवाद है पीएम मोदी के फोटो को लेकर। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि मदरसों में पीएम मोदी का फोटो लगाना शरीयत के खिलाफ है। पीएम का फोटो लगाने को लेकर उत्तराखंड सरकार के निर्देशों पर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से सख्त राय जाहिर की गई है। उत्तराखंड हुकूमत ने उन मदरसों के लिए जो सरकार से मंजूर हैं तस्वीर आवेजा करने की बात कही है। मदरसे वालों ने साफ कह दिया है कि इसमें शरीयत की बुनियाद पे दुश्वारी है, इस वास्ते हम फोटो नहीं लगा सकते। इस्लाम धर्म के अंदर तस्वीर का मामला ही नाजायज़ है कि मोदी जी तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको खुद चाहिए कि वो हिंदुस्तान के अंदर विकास की, लोगों को जोड़ने की बात करें और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री हों। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी आदेश में प्रदेश के सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को अपने परिसरों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने को कहा गया था। दारुल उलूम देवबंद के फरमान के बाद उत्तराखंड के मदरसों ने पीएम का फोटो लगाने का विरोध किया है। पहली बात तो हमारे जो धर्म इस्लाम है इसमें किसी भी तस्वीर को लगाना अपने घरों के अंदर जायज़ नहीं। और फिर दूसरी बात ये तो इस्लाम जो धर्म है उनके लिए एक किला है, मदरसे जो होते हैं इसमें किसी भी तरह की कोई तस्वीर नहीं लगाई जा सकती। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने दारुल उलूम के सख्त रवैये पर एतराज जताया है, लेकिन दारुल उलूम का कहना है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ धार्मिक मान्यताओं का पालन कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। एक और फतवे पर विवादों का बवंडर खड़ा हो गया। फतवा खान पान को लेकर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से यह फतवा जारी हुआ है। फतवे में झींगा खाने से परहेज करने के लिए कहा गया है। खान पान पर फतवा, मछली अच्छी है, झींगा खराब। झींगे के खिलाफ फतवे से विवादों का बवंडर खड़ा हो गया। 142 साल पुराना है जामिया निजामिया। दक्षिण भारत के अहम मदरसों में गिनती होती है जामिया निजामिया की। यहीं से झींगा के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। झींगे जो है हमारे इस्लाम में ये नाजायज़ है, हराम है। पानी से जो निकली हुई चीज़ है मछली, वो एक ही जायज़ है, बाकी सब जो है हराम है। जो फतवा जो जारी किया गया वो बिल्कुल सही फतवा है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि उस फतवे पर अमल करें, झींगे खाने से परहेज़ करें। जामिया निजामिया के प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन ने यह फतवा जारी किया। झींगा मछली है ही नहीं, इसलिए वो मकरूह तहरीम है, यानी ऐसी चीज जिसे किसी भी हाल में खाया नहीं जाना चाहिए। इस फतवे के खिलाफ देश के दूसरे मुफ्ती भी सामने आए, लेकिन जामिया निजामिया अपने रुख पर कायम है। सुन्नी फ़िक़्ह के 4 इमाम हैं। चारों इमामों में बाज़ मसाइल में इख्तिलाफ है। इसी तरह झींगे के बारे में भी इख्तिलाफ है कि हम जिसको फॉलो करते हैं इमाम अबू हनीफा, उनके पास झींगा खाना मना है, नाजायज़ है, क्योंकि आप कहते हैं कि समंदर की चीज़ों में सिर्फ मछली पाक है, हलाल है, माँ बाकी कोई चीज़ हलाल नहीं है, और झींगा मछली के किस्म से नहीं है। झींगा के खिलाफ फतवे का चौतरफा विरोध हो रहा है। इसके खाने वाले, इसके व्यापार से जुड़े हुए लोग हर समुदाय से आते हैं। इस फतवे का विरोध हो रहा है।
असल में बात ये है ना कि ये लोग जो है कोई फतवा कोई भी कहीं से भी ये लोग जारी कर सकते हैं, कर देते हैं बल्कि, और इनका कोई रेगुलेटरी बॉडी तो होता नहीं है। जो शिया समुदाय का सोचना है इस बारे में, हमारे उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम झींगा भी खा सकते हैं, हम मछली भी खा सकते हैं, बस ये कौम को गुमराह करना है, जो अभी ये पहले भी बात हो चुकी है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में झींगे की खपत तेजी से बढ़ी है। देश में 30,000 करोड़ का सालाना झींगा उत्पादन होता है और इसमें से ज्यादातर निर्यात हो जाता है। जानकारों के मुताबिक ना व्यापार के लिहाज से और ना ही सेहत के लिहाज से इस तरह के फतवे दुरुस्त हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और बात एक ऐसे फतवे की जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल, इस फतवे के मुताबिक शादी ब्याह के लिए ऐसे परिवारों में रिश्ता नहीं करना चाहिए जहां हराम की कमाई आती हो। और हराम की कमाई की परिभाषा भी सुन लीजिए जनाब, बैंक से मिलने वाला ब्याज। दारुल उलूम देवबंद भारत के मुस्लिमों को सामाजिक जीवन पर नसीहत देने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक। इसी दारुल उलूम से अब फतवा आया है शादी ब्याह को लेकर, जिसमें हराम और हलाल का हवाला दिया गया है। फतवे के मुताबिक शादी ऐसे परिवार में नहीं की जानी चाहिए जहां ब्याज की कमाई आती हो, यानी बैंक में नौकरी करने वाले या फिर बैंक से ब्याज मिलने वाले परिवार में रिश्ता ना जोड़ा जाए। अल्लाह ताला ने सूद को, इंटरेस्ट को कुरान में हराम करार दिया है। बैंक में सूद का लेन देन है, इस वास्ते दुनिया भर के बैंक सूद लेते और देते हैं और दीगर बिजनेस करते हैं। सूद की बुनियाद है, इस वास्ते इस्लाम में हराम है। दारुल उलूम ने यह फतवा एक सवाल के जवाब में जारी किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज के दौर में इस तरह रिश्ते जोड़ना कितना मुमकिन या वाजिब है। इस मामले पर धर्मगुरुओं की भी अपनी अपनी राय है। ब्याज जो है वो आज की तारीख में दारुल का पैसा भी जो है बैंक में रहता है, वो है क्या, वो अगर आप जो है वहाँ पैसा रखते हैं, मैं जैसे रखता हूँ, तो वो पैसा जो है हमको खुद नहीं खाना है। आप जो है वो कहीं दे दीजिए, सड़क बनाने के लिए दीजिए, लेटरिन बनाने के लिए दीजिए, या जो है जो आदमी कहीं पढ़ लिख रहा है उस फीस में दे दीजिए, या अन्य जगहों पे जो है लगा दीजिए, और उसमें आपको जो है वो सवाब की नियत नहीं करना है कि मैं कोई पुण्य कार्य कर रहा हूँ। आज तकरीबन हर इंसान का बैंक में खाता है और खाते में जमा राशि पर बैंक से ब्याज भी मिलता है। ऐसे में फतवा मानने के लिए या तो रिश्ता नहीं किया जाए या फिर बैंक से ब्याज लेना बंद किया जाए। क्या ये किसी शख्स के लिए आज की दुनिया में सामान्य हालात में मुमकिन है? टीम न्यूज़ नेशन। तो महिलाओं के खिलाफ बंदिश को लेकर लगातार फतवे जारी होते रहे हैं। दारुल उलूम की तरफ से ये फतवे जारी हुए हैं। आइए इन अजीबोगरीब फतवों पर भी डालते हैं एक नजर। फतवे पर फतवा, निशाने पर आधी आबादी। अहम इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम एक बार फिर से विवादों में है। दारुल उलूम की तरफ से एक और विवादित फतवा जारी हुआ है। फतवे में तंग बुर्के पर सवाल उठाए गए हैं। दारुल उलूम का कहना है कि डिजाइनर चमकदार बुर्का पहनना सख्त गुनाह है, इससे महिलाएं बुरी नजर का शिकार होती हैं। स्लिम फिट बुर्का इस्लाम के खिलाफ है। बुर्के से मुतालिक या पर्दे से मुतालिक दारुल उलूम ने जो फतवा जारी किया है बिल्कुल सही किया है। और क्योंकि आजकल जो है टाइट कपड़ों का पहनना और टाइट बुर्कों का पहनने का जो चलन है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है माशरे में, ये बहुत बड़ी खराबी है। तंग बुर्के के खिलाफ फतवे से विवादों का बवंडर खड़ा हो चुका है। खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया है। चुस्त बुर्का पहनना या बाहर निकलना, इसमें कोई फतवे की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे प्रॉफिट थे मोहम्मद साहब, उनकी सारी हदीसें मौजूद हैं, उसको सब फॉलो कर रहे हैं। इसमें इस्लाम की तौहीन करा रहा है दारुल उलूम देवबंद। इस्लाम को आगे ना बढ़ा रहा है, न इस्लाम के मर्तबे को बुलंद करवा रहा है। फतवों के लिए दारुल उलूम में विशेष तौर से एक फतवा विभाग तैयार है। ये विभाग पत्र या ऑनलाइन पूछे गए सवालों पर भी फतवा जारी कर सकता है। दारुल उलूम देवबंद के विवादित फतवों की बात करें तो संस्थान ने सोशल साइट पर फोटो पेस्ट करने को नाजायज करार दिया। मुस्लिम महिलाओं के बाल कटवाने और आईब्रो बनवाने को नाजायज बताया था। 2013 में फोटोग्राफी के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। 2010 में महिलाओं और पुरुषों के एक साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे। इसमें किसी तरीके का कोई एतराज होना चाहिए। औरतों की अपनी आज़ादी है और इस्लाम ने कभी भी औरतों पर ये जुल्म नहीं किया है कि उनको किसी चार दीवारी के अंदर बंद रखने की इस्लाम ने इजाज़त दी हो। ये तमाम फतवे विवादों के केंद्र में हैं। धर्मगुरु भी मानते हैं कि ये गलत है। महिला संगठनों का सवाल है कि ज्यादातर फतवे महिलाओं पर पाबंदी लगाने वाले ही क्यों हैं।
कौन सा बुर्का पहने, कहाँ नौकरी करें, किस तरह की किताबें पढ़ें, कौन सा गाना सुने या गाएं, ये व्यक्ति के निजी मामले हैं। इसमें क्यों बेवजह दखल दिया जा रहा है? टीम न्यूज़ नेशन। चलिए एक और फतवे की बात करते हैं। मुस्लिम छात्रा की गीता पाठ के बाद उलेमाओं ने उसे फतवा जारी कर दिया। छात्रा के स्टेज परफॉर्मेंस को दारुल उलूम देवबंद के ऑनलाइन फतवा विभाग ने गैर इस्लामी करार दिया। भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में आलिया की जुबान से निकले गीता के श्लोक जहां कुछ लोगों का मन मोह ले गए, वहीं कुछ लोगों को ये तस्वीर ज्यादा रास नहीं आई। लखनऊ में हुए इस आयोजन के बाद से ही कई उलेमा नाराज हो गए। विवाद इतना बढ़ा कि अब देवबंद ने आलिया के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया है। मखसूस ड्रेस के अंदर हो करके उन्होंने अगर पाठ अदा किया और पढ़ा है तो मैं इसको बिल्कुल दुरुस्त और अच्छा नहीं समझता हूँ। लेकिन जैसा कि बता रहे उसने कृष्ण जी ड्रेस में गीता पढ़ी है। हाँ, तो ये ड्रेस में होकर करके पढ़ना ही हमारे मजहब के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि ये सारा विवाद जिस कार्यक्रम को लेकर हो रहा है वो लखनऊ में सीएम योगी की मौजूदगी में हुआ था। यूपी विधानसभा में तिलक महोत्सव के दौरान आलिया की जुबान पर गीता के श्लोक थे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आलिया की काफी तारीफ की थी। यूपी सरकार के मंत्री ने देवबंद के फतवे की निंदा की है और कहा कि किसी कला का कोई धर्म नहीं होता। आलिया खान पर फतवा जारी करने वाले लोग ये नहीं समझ रहे कि बदलते हुए समाज और वर्तमान सरकार का ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास तो धर्म पर आधारित संकीर्णता की लकीरें खींचकर अब काम चलने वाला नहीं है। आलिया ने मुस्लिम होते हुए भी यदि गीता के श्लोकों का अध्ययन किया और उनका पाठ किया और कि उसने कृष्ण का रूप रख लिया तो कोई अपराध नहीं कर दिया। कभी कभी नाटक करने में या फिल्म के सिनेमा में जो पात्र होते हैं, हिंदू पात्र मुस्लिम पात्र का, मुस्लिम पात्र हिंदू पात्र का या भगवान का रूप रख लेता, कोई पाप नहीं कर देता है। छात्रा के स्टेज परफॉर्मेंस को दारुल उलूम देवबंद के ऑनलाइन फतवा विभाग ने गैर इस्लामी करार दे दिया है। वहीं इस फतवे पर छात्रा आलिया ने कहा है कि वो इससे डरती नहीं है। उन्होंने किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए गीता का पाठ किया था। जब भी मुझसे सवाल होगा मैं हमेशा यही जवाब दूंगी, मैंने किसी धर्म के बेस पे ये नहीं पढ़ी गीता, मैंने ज्ञान के लिए गीता पढ़ी है। देखिए, चाहे गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, रामचरितमानस हो, ये हमें सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं, इंसानियत। धर्म से पहले हम इंसान हैं, इंसान है तो धर्म है, और हम इंसान हैं तो हम इंसानियत रखते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे हम लोगों के यहाँ, मैं मुस्लिम हूँ, हम लोग के यहाँ कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कि जो हम काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि कई मसलों पर देवबंद के ऐसे फतवे आते रहते हैं। आलिया खान ने गीता के निष्काम कर्म का मतलब समझ लिया है। वो कर्म में यकीन करती हैं और उसके फल की चिंता नहीं करती। वो तो उल्टे कट्टरपंथियों को मजहब के फासले मिटाने का पैगाम दे रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।